अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपको प्रीसिस राइटिंग के बारे में बताऊंगा। एक हमारे किसी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि आप प्रीसिस राइटिंग के ऊपर लिखें, तो मैं प्रीसिस राइटिंग पे लिख रहा हूँ। असल में हर तालिब इल्म जो भी लिखा पढ़ा इंसान है उसको प्रीसिस राइटिंग से वास्ता पड़ता है। प्रीसिस राइटिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या होती है? ये असल जो टेक्स्ट आपके सामने आता है, जो मवाद आपके सामने एक्चुअली में असल रियल जो आता है, उस मवाद में से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अलग कर लेते हैं। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बुनियाद पर उस मवाद को हम दोबारा रीराइट करते हैं, लेकिन उसका साइज़ शॉर्टर कर देते हैं। इतना शॉर्ट भी नहीं करते कि उसका जो असल मफ़हूम होता है वो वो ख़त्म हो जाए। हम उसकी मफ़हूम को सामने रखते हुए उन इम्पॉर्टेंट बातों की बुनियाद पर उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसका साइज़ ओरिजिनल टेक्स्ट से शॉर्ट होता है। तो लो, मैंने प्रीसिस के बारे में लिख लिया है टाइम बचाने के लिए, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप इसको सुने देखें तो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें उसकी, तो आपको जो है प्रीसिस राइटिंग के ऊपर कमांड हो जाएगी। मैंने भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखा था, तो मुझे भी लिखने के ऊपर अच्छे खासे कमांड आ गई। लिखता रहता हूँ, मैं दफ्तरों में भी लिखता हूँ, ड्राफ्टिंग भी करता हूँ, जजमेंट भी लिखता हूँ। दफ्तर में लॉन्ग ड्राफ्टिंग भी होती है, शॉर्ट ड्राफ्टिंग होती है, लॉन्ग डिसीजन भी होते हैं। लेकिन ये सब इन्हीं प्रिंसिपल्स को जो मैं अभी आपका मेंशन करूँगा, इन्हीं को मद्देनज़र रख के करा है। अब चूँकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप अब बीकॉम करते ही आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी शुरू होगी। असल तो आपको वहाँ पे करना है सारा प्रोफेशनल काम किस तरह करना है। वहाँ पे तो आपको अंग्रेज़ी से ज़्यादा वास्ता पड़ेगा, इंग्लिश की वोकेबलरी से ज़्यादा वास्ता पड़ेगा, ऑफिस वोकेबलरी से ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। तो आप ज़्यादा जहाँ आपको वोकेबलरी नज़र आए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखा करें, ज़रूरी उसको मेमोराइज़ करा करें। वो आपको और आर्टिकल जो भी आपके सामने आए, रिसर्च आर्टिकल, ख़ासकर रिसर्च आर्टिकल, उनको ज़रूर पढ़ा करें। उसमें इंफॉर्मेशन भी बहुत होती है और दूसरी जो है आपकी समझने की पावर भी उससे बढ़ती है। इसके अलावा अखबारात के आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, ये सब पढ़ने की हैबिट बना लें। इम्तहानात के बाद आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी प्रोफेशनल लाइन के अंदर इन तमाम चीज़ों की। नौकरियों में भी आपसे कुछ क्या सवालात किए जाते हैं एज ए बिंग द अकाउंटेंट, आप जब अप्लाई करते हैं, आइंदा लेक्चर में वो सवालात भी आपके सामने यहाँ पे शो करूँगा कि अक्सर सवालात आपको ये पता होने चाहिए जब आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज ए अकाउंटेंट का। एक गुड अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटेंट को कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, क्या एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, ये सब मैं आगे लेक्चर में बताऊँगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हाउ टू राइट अ प्रीसिस। हम प्रीसिस कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ पढ़ता रहता हूँ, यहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी उर्दू में बता दूँगा। वैसे आसान अल्फाज इनमें मैंने इंग्लिश लिखी है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू फेस यू हाउ टू राइट अ प्रीसिस एंड हाउ टू इम्प्रूव। ये ख़राब हो गया था, ज़रा मेरे से पानी गिर गया था, तो मैंने इसको नीचे लिखा इम्प्रूव योर प्रीसिस राइटिंग स्किल्स। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रीसिस राइटिंग लिखी जाती है और कैसे प्रीसिस राइटिंग की जो स्किल्स होती है, जो महारत होती है, वो उसे हम कैसे डेवलप यानी इम्प्रूव करते हैं, ये करना बताऊंगा। कि मैंने एक छोटे से चंद सेंटेंस में ये बात कही है। अब मैं यहाँ प्रीसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के अंदर एक प्रीसिस क्या होती है, एक समरी होती है। अब प्रीसिस इज अ समरी ऑफ अ टेक्स्ट। एक जो टेक्स्ट आपके सामने आता है उस टेक्स्ट की एक समरी होती है, यानी शॉर्ट एंड फॉर्म होती है, मुख्तसर फॉर्म होती है ये असल टेक्स्ट की, समरी की शक्ल में। समरी हमेशा टेक्स्ट से कम साइज़ की होती है, उसी को समरी बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट में डिस्कस की गई होती हैं, उन इम्पोर्टेंट बातों की बुनियाद पर उसको शॉर्ट करके लिखा जाता है। लिखने वाला अपने अल्फाज में लिखता है, ना कि कॉपी करता है, ना कि प्लेजरियम, माने उसकी कॉपी नहीं करता उसको। इट शुड इंक्लूड द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट। इस प्रीसिस जब हम लिखते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट के अहम जो मेन पॉइंट होते हैं, जो अहम नुक्ते होते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। जो जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो उस टेक्स्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो हम उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करते हैं, वो हम अपने
मेमोराइज़ करते हैं अपने जहन के अंदर, ताकि उनकी बेस पे हम अपनी प्रेसिस यानी समरी लिखेंगे टेक्स्ट। बट इट शुड बी शॉर्ट एंड, लेकिन ये शॉर्ट एंड यानी मुख्तसर होनी चाहिए, इसका साइज छोटा होना चाहिए बमुकाबला यानी दैन द ओरिजिनल टेक्स्ट, बमुकाबला असल टेक्स्ट के जिसको पढ़कर आप प्रेसिस लिखने जा रहे हैं उस टेक्स्ट से आपका साइज़ छोटा होना चाहिए। अक्सर सवाल में 2/3 मांगा जाता है या कभी कभी 1/3 भी बोल दिया जाता है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। प्रेसिस राइटिंग इज़ अ यूज़फुल स्किल, ये बहुत मुफीद जो है महारत होती है। प्रेसिस राइटिंग जो है यूज़फुल माने मुफीद, स्किल माने एक्सपर्टीज़ होती है, महारत होती है। टू हैव फॉर स्कूल एंड फॉर वर्क, काम जिस वक्त हम काम के दौरान में वर्क कर रहे होते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल हमको बहुत करना पड़ता है, स्कूल कॉलेजेस की लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Here I am giving you some tips for writing a प्रेसिस। यहाँ मैं आपको जो है कुछ इशारे बता रहा हूँ एक अच्छी प्रेसिस राइटिंग लिखने के। क्या हैं टिप्स माने इशारे। पहला मैंने डिस्कस किया, ग्रीन पेन में लिखा है नंबर 1, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। जो भी आपके सामने टेक्स्ट आता है जिसकी प्रेसिस यानी खुलासा लिखने कहा जाता है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसको आप बहुताहत अंदाज से पढ़ें, बिल्कुल बारीक बीनी से पढ़ें, केयरफुली एहतियात से पढ़ें। एंड आइडेंटिफाई, और उसमें से मालूम करें द मेन पॉइंट्स, उसमें मेन पॉइंट की शनाख्त करें कि कौन से मेन अहम नुक्ते उसके अंदर हैं, उस पैराग्राफ में ओरिजिनल पैराग्राफ में कौन से अहम नुक्ते। मेन पॉइंट्स माने अहम नुक्ते, नुकात, अहम नुकात। आइडेंटिफाई माने आपने मालूम करना होता है, शनाख्त करनी होती है अहम नुकात की। रीड द टेक्स्ट केयरफुली, मवाद को मोहतात एहतियात से पढ़ें। एंड आइडेंटिफाई, और उसकी शनाख्त करें द मेन पॉइंट्स, उस टेक्स्ट में अहम नुकात कौन से हैं उनको जहन नशीन करें, उनको आइडेंटिफाई करें, मालूम करें। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी चीज़ लेनी है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ होती है उस पैराग्राफ के अंदर, दैट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से, जिसमें उस पैराग्राफ को लिखने वाला जो ऑथर कोशिश कर रहा है कहने की, उस अहम नुकात को आप अपने जहन में जो है या अलग कागज़ पे लिख लें पॉइंट्स का, जिसकी बेस पे आप प्रेसिस लिखेंगे, शॉर्ट एंड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 यानी टिप्स नंबर 2, राइट योर प्रेसिस इन योर ओन वर्ड्स। अब बता दिए जब भी आप प्रेसिस लिखने जाएंगे वो कोई कॉपी नहीं होगी, वो उस टेक्स्ट के यूज़ किए हुए अल्फाज नहीं होंगे, तमाम अल्फाज आपके अपने होंगे, उसमें अपने अल्फाज में आप एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन टेक्स्ट को जो है किसी भी सूरत में आप जो है उसकी इम्पोर्टेंट बात को महरूम नहीं करेंगे, उस इम्पोर्टेंट बात को हाईलाइट करेंगे, लेकिन अपने अल्फाजों के अंदर। दिस विल हेल्प यू, ऐसा करने से आपको क्या हेल्प होगी, टू स्टे ऑब्जेक्टिव एंड टू अवॉइड प्लेजरिज्म। यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके पास टेक्स्ट मौजूद है उस टेक्स्ट को ही आपने छोटा करना है, समरी फॉर्म में बयान करना है, ना कि उस टेक्स्ट के अल्फाज को जो है कॉपी करना है। प्लेजरिज्म माने प्लेजरिज्म कॉपी करना, तो अवॉइड माने बचो प्लेजरिज्म कॉपी करने से। ठीक है, यानी इसके अंदर जब आप किसी ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि टेक्स्ट में जो बात है उसी बात को आपने मेंशन करनी है अपने अल्फाज में, अपने पास से कोई नए अल्फाज नहीं डालने हैं, टेक्स्ट में कोई नई चीज़ नहीं डालनी है। जहाँ तक कि टेक्स्ट में बताई गई चीज़ उन्हीं बातों को अपने अल्फाज में शॉर्ट करके बयान करना है, कोई नई चीज़ इंक्लूड नहीं कर देनी है उसके अंदर। इसलिए जब तक हम उसी बात पर रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और जब हम उससे अपने पास से कुछ अल्फाज उसमें ऐड कर देंगे तो फिर वो सब्जेक्टिव, फिर वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। हमें ऑब्जेक्टिव पे रहना चाहिए अपने। फिर तीसरी टिप्स दी है मैंने, बी कंसाइज, यानी मुख्तसर रखो। आपकी वो है कंसाइज होनी चाहिए, आपकी जो भी प्रेसिस है वो मुख्तसर यानी शॉर्ट एंड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। आप प्रेसिस शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितनी मुमकिन हो सके उतनी शॉर्ट कर दें, विदाउट लूजिंग एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से शॉर्ट करें कि उस टेक्स्ट में मौजूद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोई इन्फॉर्मेशन ज़ाया ना हो, तमाम इन्फॉर्मेशन को लाया जाए, लेकिन
अल्फाजों का चुनाव आपका अपना होना चाहिए। उन कम से कम अल्फाज में उस पूरी बात को बयान करें प्रेसिस के अंदर, जिसको हम समरी भी कहते हैं। टिप नंबर 4, बी एक्यूरेट। लेकिन जो भी आप लिखेंगे वो एक्यूरेट होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर, इस बात का यकीन कर लें जो आपने लिखा है, दैट योर प्रेसिस इज़ अ ट्रू एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो आपने जिस ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़कर उसको अपने अल्फाज में मुख्तसर करके आपने प्रेसिस लिखी है, आप इस बात की यकीन कर लें हैं कि वो प्रेसिस जो है बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई भी पॉइंट अपने पास से नहीं लगाया गया, उसी ओरिजिनल टेक्स्ट से ही जो बात की गई थी उसको सामने लाया गया, लेकिन ऑन वर्ड्स में अपने अल्फाजों के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात को लूज़ नहीं किया गया। ये इस बात की पहले से श्योर कर लें। अब हम चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेज टू इम्प्रूव योर प्रेसिस राइटिंग स्किल्स। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रेसिस राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के कौन से तरीके हैं, कुछ तरीके बता रहे हैं, कुछ वेज, जिसकी वजह से आप अपने प्रेसिस को बेहतर करेंगे। नंबर 1 मैंने बताया कि प्रैक्टिस यानी आप लिखें, कुछ ना कुछ लिखें किसी चीज़ को देख के अपने पास से अल्फाज में लिखें। द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, द बेटर यू विल बिकम एट प्रेसिस राइटिंग। तो आपकी प्रेसिस राइटिंग लिखने में उतने ही आप माहिर हो जाएंगे। ट्राई टू राइट प्रेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ टेक्स्ट पे आप लिखने की कोशिश करें। सच एज आर्टिकल, कोई आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल को पढ़ें, अच्छी तरीके पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके निकालें, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बुनियाद पर मुख्तसर यानी समरी फॉर्म में आप अपनी प्रेसिस लिखें। बुक्स को पढ़ें, बुक्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अगर टॉपिक को पढ़ें उस टॉपिक को आप समरीज फॉर्म में बयान करें, वही आपकी प्रेसिस होगी। एंड रिसर्च पेपर, जो तहकीक कुनंदा अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, आजकल ऑनलाइन पे बहुत होते हैं, उनको पढ़ें, उनमें बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के अपने ऑन अल्फाज में लिखें। ये प्रैक्टिस पहला आपको वे मैंने बता दिया, तरीका, रास्ता। दूसरा है गेट फीडबैक। फीडबैक से मुराद है जो कुछ आप लिख लें फिर उसको एक मरतबा या तो खुद पढ़ें, अच्छी तरीके से चेक करें, या किसी और से चेक कराएं, उसमें जो चेक कर रहा है उससे इसके ऊपर पूछें कि उसमें क्या गलती पाई गई है, क्या वो बेहतर है, क्या नहीं है, वो फीडबैक होगा उस दूसरे आदमी का। वंस यू हैव रिटेन अ फ्यू प्रेसिस, जब आप प्रेसिस को लिख लें तो आज समवन एल्स, किसी और से कहें, टू रीड दैम, उसे पढ़ें आपके लिखे हुए प्रेसिस को, एंड गिव यू फीडबैक, और आपको उसका जवाब दें कि कैसी है वो, उसमें क्या गलती हैं, किस किस्म की हैं, उनको आप अपने जहन में रखें आइंदा दुरुस्त करने के लिए। दिस फीडबैक कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई एरियाज़, इस फीडबैक से क्या फ़ायदा होगा, आपको वो एरियाज़ पता चलेंगे जहाँ पे आप कमज़ोर हैं, जहाँ आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। एरियाज़ वेयर यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग, जिस चीज़ को इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है वो आपके सामने आइडेंटिफाई हो जाएंगी, आ जाएंगी। फीडबैक से ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट वे आपका अगला जो है, स्टडी द रूल्स ऑफ प्रेसिस राइटिंग, ये जो रूल्स हैं, जो कायदे हैं, उनका मुताला करें आप। देयर आर अ फ्यू बेसिक रूल्स, कुछ बुनियादी उसूल हैं, दैट यू नीड टू फॉलो, जिनको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। व्हेन राइटिंग अ प्रेसिस, जिस वक्त आप प्रेसिस राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ बुनियादी उसूल हैं, उनको फॉलो करें प्रेसिस राइटिंग लिखने के। दिस रूल कैन हेल्प यू, ये रूल्स आपको मदद देंगे, टू राइट अ मोर एक्यूरेट एंड कंसाइज समरी, आप जो है ज़्यादा बेहतर, दुरुस्त तरीके से और मुख्तसर शक्ल में अपनी प्रेसिस लिख पाएंगे। यूज़ अ टेम्पलेट, देयर आर मैनी टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑनलाइन दैट कैन हेल्प यू टू राइट अ प्रेसिस। ये मैंने बता दिया कि ऑनलाइन पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप उनको देखें और उनको यूज़ करें। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट अपनी प्रेसिस की प्रैक्टिस करने के लिए, लिखने के लिए कितना टाइम खर्च करें उसके ऊपर। तो हाउ मच टाइम शुड स्टूडेंट स्पेंड, स्टूडेंट को कितना टाइम खर्च करना चाहिए ऑन प्रेसिस राइटिंग के ऊपर। अब मैं द अमाउंट ऑफ टाइम दैट स्टूडेंट्स शुड
द अमाउंट ऑफ टाइम दैट स्टूडेंट शुड स्पेंड ऑन प्रिसीज राइटिंग डिपेंड ऑन देयर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्स्ट। अब इसमें मैंने बताया है कि अमाउंट ऑफ टाइम, कितना वक्त, कितना टाइम उन्होंने अपनी प्रीसियस राइटिंग को देना है, ये डिपेंड करता है लिखने वाले के कितना तजर्बा है, एक्सपीरियंस कितना है, एंड कम्प्लेक्सिटी, कितनी पेचीदा टेक्स्ट है आपके सामने। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वोकेबलरी है तो उसको फिर बहुत टाइम लगेगा वोकेबलरी को जानना, उसको उसकी मीनिंग तलाश करना, उस टेक्स्ट को समझना, फिर उसके बाद जाके इम्पोर्टेंट बात पे कैच करना, फिर अपने लिखने के लिए, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ टाइम यानी वक्त, कितना वक्त होगा, दैट स्टूडेंट शुड स्पेंड, स्टूडेंट ने खर्च करना चाहिए, लगाना चाहिए ऑन प्रीसियस राइटिंग के ऊपर, डिपेंड, ये डिपेंड करता है ऑन देयर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, उनके कितना एक्सपीरियंस उनके पास है, स्टूडेंट्स के पास, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्स्ट, और कितना पेचीदा टेक्स्ट है उस पर डिपेंड करता है। फॉर द बिगनर, जो बिल्कुल शुरुआत वाले हैं, बिगनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ हेल्पफुल होगा टू स्टार्ट विद शॉर्ट टेक्स्ट। उनके लिए बेहतर है कि छोटे छोटे टेक्स्ट के जो होते हैं उनको उठाएं और उनको पढ़ें, उनमें इंपॉर्टेंट बात जो राइटर आपको यानी ऑथर आपको बताना चाह रहा है उसको कैच करें, फिर उस बात की बुनियाद पे उसको कम से कम अल्फाज में समरी फॉर्म के अंदर उस टेक्स्ट को लिखें। एंड ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ऐसा करने से इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम, आपका अमाउंट ऑफ टाइम उसमें लगता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, दैट दे स्पेंड ऑन प्रीसियस राइटिंग, जो अपनी प्रीसियस राइटिंग पे वो खर्च करेंगे, जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े टेक्स्ट की तरफ जाएंगे। एज स्टूडेंट्स बिकम मोर एक्सपीरियंस, जो ही लिखने का तजर्बा बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स को, तो दे कैन स्पेंड लेस टाइम ऑन ईच प्रीसियस, फिर तो उनके पास वोकेबलरी भी होगी, तजर्बा भी होगा, और रीडिंग करने की रीडिंग करके मेमोराइज करने की पावर भी आ जाएगी, तो उनको कम से कम टाइम लगेगा और एक ही रीडिंग के अंदर वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर उसको कैच कर लेंगे और उन पॉइंट्स की बेस के ऊपर अपनी समरी फॉर्म के अंदर प्रीसियस लिख देंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपके सामने प्रीसियस राइटिंग के ऊपर अभी थोड़ी बात करी है तो आपको कुछ ना कुछ इसको बेनिफिट मिलेगी, आप इसको बार बार सुने। और इसके बाद हम आपके सामने लाएंगे, एक किसी स्टूडेंट ने हमें और मैसेज किया है कि एक गुड अकाउंटेंट पर भी लिखे, गुड अकाउंटेंट के ऊपर मैं उसके ऊपर भी लिखूंगा। और एक जब आप नए नए तालीम याफ्ता बीकॉम की डिग्री लेके किसी इंडस्ट्री में दाखिल होते हैं अकाउंटेंट के पेशा हासिल करने के लिए, तो क्या किस किस्म के सवाल आपको स्टडी करने चाहिए, कौन सी नॉलेज करनी चाहिए, वो भी एक सवाल लिख के जवाब भी दूंगा उसके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे इस लेक्चर को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को भी जो है शेयर करें। अभी हमें आपको लोग सोच भी रहे होंगे कि मैंने अभी तक इंग्लिश का पेपर भी पूरा नहीं सॉल्व किया, एक ही सवाल किया है, एक दो सवाल किए हैं, लेकिन अभी मैं वक्त जैसे जैसे मिलता जाएगा मैं पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर दूंगा। बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का भी पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि बीकॉम पार्ट 2 ADC पार्ट 2 का पेपर जो 9 सितंबर को शायद है एडवांस अकाउंटिंग का, सोच रहा हूँ उसके भी कुछ सवाल इसमें डाल दूँ ताकि जो लोग एडवांस अकाउंटिंग मुतालिक हैं वो भी कुछ स्टडी कर लें अपनी। तो मैं अभी आज कुछ अगर आज मिलता है या कल मिलता है टाइम तो मैं उसकी तरफ भी जाऊंगा, पेपर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन मिल जाए तो मैं उसका सवाल सॉल्व करके डालता हूँ। चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।